श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुदर्शन पर जगदम्बिका की कृपा। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युधाजित लड़ाई के मैदान में लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। युधाजित ने दोहित्र शत्रुजित को विधि पूर्व राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्य सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। व्यास जी कहते हैं, दिन बीतते गए। जब वे सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विद्यल को कलीम इस नाम से पुकार उठा। इस कलीम शब्द में कलीम एक अक्षर है। वे सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद आ गया। अब वे अनुस्वारहीन उस शब्द को रटने लगा। कली ये काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया। इस समय सुदर्शन मन ही मन इस काम बीज कली को जाप करता हुआ खाने लगा। सोने पर भी इस मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी। काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे साढ़ू पाण धनुर्वेद नीति शास्त्र संपूर्ण विद्याएं बड़ी भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। जगत जननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुरनीर और कवच मिल गए। काशी नरेश ने एक लाडली कन्या थी। उनका नाम था शशिकला। उस कन्या शशिकला ने सुना, समीप ही वन के में मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। सर्व लक्षण संपन्न ये राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। शूरवीर होने के साथ ही वे एक ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो। तब उनके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से वे वचन कहने लगी। सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला वे सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। शशिकला स्वयंवर। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था। ना पास में संपत्ति थी, ना वे प्रसिद्ध शूरवीर ही था। केवल भगवती जगदम्बिका का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था। उसी मंत्र के जाप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई। श्रृंगवेश्वर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ दे दिया। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा, सुमुखी, अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन की सभी विद्याएं सुलभ हो गई थी। वे राजकुमार रथ पर बैठकर वहां जाता, वहीं ऐसे जान पड़ता था मानो एक अघोषणी सेना उसके साथ हो। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या के विवाह के योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई। महाराजा सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शशिकला का मन उद्गिन हो गया। उसे अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरे माता पिता से ये बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के कुमार को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। भक्ति की कृपा से वे राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने पर पुत्र की सभी बातें उनको कह सुनाई। ये सुनकर महाराजा सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बार बार हंसते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से सच्ची बातें कहने लगे। सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना, वे राज्य से निकाल दिया गया है। निर्जन वन में अकेले ही अपनी कन्या को पति बनाने का अधिकारी कैसे बना सकता हूँ? तुम उससे कह दो कि एक से एक बढ़कर संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए, मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर के लिए हो चुकी है, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको ही पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने इस ब्राह्मण को भेज दिया।
उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भरद्वाज की आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और फिर वे लौट आया। व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र सुदर्शन की स्वयंवर के में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा। वे कहने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे, वे समाज तो राजाओं का है जिसने तेरे पिता को मार डाला था। वे राजा भी स्वयंवर में न आएगा। वहाँ अकेले जाने पर संभव है वे तुम्हें भी मार डालें। सुदर्शन ने कहा, कल्याणमयी माँ, होनी तो होकर रहेगी। भगवती की कृपा से मेरे मन में तो वय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होकर कांप उठी। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो कहकर वे अपनी दासी को लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। आप भी हर्षपूर्वक वहां से चल पड़े। रघुवंशी सुदर्शन, मनोरमा और दाई तीनों एक ही रथ पर चढ़कर समयानुसार काशी पहुंच गए। उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा सुबाहु ने उनका स्वागत किया। राजा युधाजित भी अपने दोहतरी के साथ वहां आया था तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे।